हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मेरा व्लॉग नाइट स्टडी व्लॉग रहने वाला है। और आज मैंने चैलेंज लिया है कि मैं 9 बजे से सुबह 3 बजे तक स्टडी करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं तो मैं दिन में भी नहीं सोई, और जब से मैं उठी हूँ तो मैं लगातार आज मैंने ज़्यादा काम किया है रोज़ दिन के मुकाबले। इतना रोज़ नहीं करती थी। और मैंने आज काम भी ज़्यादा किया है। मैं दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाई थी, तो मैंने जब भी सोचा कि आज दिन में नहीं पढ़ाई हुई तो मैं आज रात में अपनी स्टडी पूरी कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि अब सुबह ठंड होने लगी है। अगर मैं सुबह को जल्दी उठकर पढ़ाई करती हूँ तो मुझे छींक आने लगती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है एक, कि अगर मुझे ठंड लग जाती है तो मुझे छींक छींक आने लगती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं, कई साल हो गए जब मैंने फ़िज़िकल दिया था। तो फ़िज़िकल मेरा जो था वो गर्मियों के दिनों में था, जून में था। और जब मैंने फ़िज़िकल दिया तो एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा छींक छींक आने लगी फिजिकल देते ही। और फिर मुझे जब से पता नहीं क्या एलर्जी सी बन गई है, तो इसलिए सब कुछ मुझे देख सोच कर करना होगा। और मैं सुबह को इसलिए अब सोच रही हूँ कि सुबह को मैं जल्दी उठती थी, जैसे कभी 3 बजे उठ गई, 4 बजे उठ गई। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लेट नाइट तक ही स्टडी करूँ, क्योंकि उस सर्दियों के मौसम में उससे थोड़ा फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि अभी वे सोए नहीं थे। तो मैं बोल रही थी कि मुझे उठना पड़ेगा, नहीं तो मैं पढ़ रही हूँ, आप ही मेरी वीडियो बना दो। तो इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो उन पर बनवा ली थी। और फ्रेंड्स, मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। जो ये ज्योग्राफ़ी के नोट्स हैं, ये मैंने उठा कर रख रखे थे, तो अब मैंने निकाल लिए हैं। ये 4 नोट्स है, तो इनमें से मैं अब पहले ये वाला ख़त्म करूँगी जो मैं पढ़ रही हूँ नोट्स, और फिर उसके बाद मैं दूसरा देखूँगी मैं 3 बजे तक कितना पढ़ पाती हूँ कितना नहीं। आप सब वीडियो में बने रहे और देखते रहिए कि आज मेरा स्टडी चैलेंज पूरा हो पाता है या नहीं। और फ्रेंड्स, रात के 10:30 बज चुके हैं, और सिवाय को आज मेरे हस्बैंड ने ही सुला दिया, क्योंकि आज मुझे अपना चैलेंज पूरा करना था। तो इसलिए मैंने सिवाय को नहीं सुलाया, आज उन्होंने ही सुला दिया। और फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं तो आपको भी चैलेंज ज़रूर लेना चाहिए, चाहे आप 1 घंटे का लो, 2 घंटे का। क्योंकि जब हम चैलेंज लेते हैं तो हम अपने आप माइंड को मैसेज दे देते हैं कि हमें इस टाइम तक ये काम नहीं करना। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ, जब मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है, तो मेरे माइंड को मैसेज चला जाता है कि हाँ, मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है, तब तक कुछ नहीं करना। तो और जैसे कि मैंने आज सोच लिया था कि मैं रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये समझो कि हम 33% उस काम को उसी वक्त कर लेते हैं जब हम ये सोच लेते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है हमारे लिए? सोचना, जो कि हम नहीं करते। हम सोचते नहीं, हम किसी भी काम को करते हुए डरते हैं। हमें लगता है कि होगा या नहीं होगा। अगर मैं पहले ही ये सोच लेती कि नहीं, मैं पूरी रात कैसे जाग पाऊँगी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी इतने टाइम तक, तो फिर वो बिल्कुल नहीं होता। अगर हम सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे करना है, हर हाल में करना है, तो वो 33% उसी टाइम हो जाता है। फिर आप देख लेते होगे कि आपको कितने परसेंट और मेहनत करनी है। तो इसलिए पहले किसी भी काम को करने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रोंग बना ले कि मुझे ये करना है और हर हाल में करना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब रात के 12:30 बज चुके हैं, और अब मैं पढ़ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी अब सो गए हैं। तो इसलिए अब जो वीडियो मैं बनाऊँगी, मैंने अपना ट्राइपॉड रख रखा है, बस फ़ोन भी मैंने उसमें लगा रखा है। बस मुझे वीडियो बना देनी है एक बार उठकर, और 1-2 वीडियो ही मैं बीच में बना पाऊँगी। बस मुझे अपनी स्टडी करनी है, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि अपना रिवीजन कंप्लीट करूँ। कम से कम मैं एक बुक लिस्ट जो है इसे पूरी कर लूँ। और फ्रेंड्स, अब बैठे हुए मेरी कमर दर्द करने लगी थी, क्योंकि
अगर हम दिन में लेट जाते हैं तो कमर में उतना दर्द नहीं होता, ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता पढ़ाई करना। लेकिन क्या होता है कि जैसे सुबह से उठी हुई थी, जिस टाइम से उस टाइम से लगी हुई हूँ, तो इसलिए कमर में भी दर्द होने लगा है। लेकिन करना है तो बस करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जैसे सभी की कैपेसिटी होती है, किसी किसी की क्या होती है, कोई ज़्यादा देर तक एक काम नहीं कर सकता। मतलब जैसे 1 घंटा बैठ गया या 1 घंटा मतलब पढ़ लिया तो बस वो 1 घंटा ही पढ़ सकता है, उसे फिर बीच में उठना होता है। और मैं बताऊं, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक बार में 4 घंटे लगातार बैठकर पढ़ सकती हूँ। मतलब मैं चाहे वहाँ से उठूँ भी ना एक बार भी। मतलब मैं 4 घंटे का एक स्लॉट एक बार में कर सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं एक बार में ही 4 घंटे बैठकर स्टडी कर लूँ। लेकिन मुझे बीच बीच में उठना पड़ता है किसी न किसी कारण से। अब जैसे रात में तो मैं बैठी हुई हूँ, कोई उठाने वाला नहीं है, सब सो गए हैं, तो बस मुझे पढ़ना ही है। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक बुक लिस्ट उठाई थी, जो मेरी बुकलेट थी, वो मैंने ख़त्म कर ली है। बस इसके ये थोड़े से जो बचे हुए हैं वो करना है। और इसके बाद अब मैं चाय बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि ये टाइम था कि मुझे नींद आने वाली हो रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी चाय बनाकर पी लेती हूँ, उससे जैसे चाय बनाने जाऊँगी तो मेरी नींद भी भाग जाएगी। और मैं अपने लिए चाय बना कर ले आई थी। जब थोड़ा थोड़ा बीच में सिप सिप करके मैं इसे पीती रहूँगी, क्योंकि अभी ये गर्म है। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया भी होगा अपनी किसी वीडियो में पहले, या मुझे याद नहीं, कि जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं आज रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं बोलकर पढ़ रही हूँ एक तो। और दूसरी बात, अगर मैं बोलकर नहीं पढ़ रही, मतलब क्या होता है कि मुंह भी दुखने लगता है जब हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर और पेन अपने पास रख रखे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख लिख कर याद करती हूँ। मतलब जैसे कुछ मुझे याद नहीं हो पाते, जैसे प्लेट है, जैसे 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो मुझे उनके नाम याद करने थे, तो मैंने लिख कर उन्हें याद किया। जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अटलांटिक प्लेट, और अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट। ऐसे ही मतलब जो मुझे याद नहीं हो रही थी कुछ चीज़ें, वो मैं लिख कर याद कर लेती हूँ। उससे भी थोड़ी नींद भाग जाती है। मतलब नींद भाग जाती क्या, नींद आने का कोई सवाल ही नहीं होता जब हम अपना मन बना लेते हैं कि मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। और फ्रेंड्स, अब और फ्रेंड्स अब पढ़ते पढ़ते मतलब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब बस और नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इसे ख़त्म कर लूँ कैसे भी, जल्दी से करके एक रिवीजन हो जाए। लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई है, और पढ़ने का मन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ कि बस ये जो टॉपिक है, जो इसे ख़त्म करके फिर सो जाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और आपको पता होगा कि मेरी शादी को भी 6 साल हो गए हैं। लेकिन 6 साल बाद फिर से दोबारा से उठकर खड़े होना और पढ़ाई करना ऐसे ऐसे, और आप समझ सकते हैं अपने बच्चे का भी करना, और अपनी फैमिली का, मतलब जो भी है, कुछ काम ऐसे है कि हमें हर हाल में करने ही है। हम अपनी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, लेकिन अपनी फैमिली की इस चीज़ों को नहीं। तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ, रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक मैं पढ़ सकती हूँ। तो आप भी पढ़ सकते हैं, हर हाल में पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ाई है जो हमें बाद में 2 गुना 4 गुना हमें वापस करके लौटा देती है। और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि हम उसके लिए मेहनत करें और फिर बाद में हमें उसका रिज़ल्ट ऐसा पॉजिटिव मिले। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से मन लगा कर पढ़े, क्योंकि जो ये टाइम है हमारे पास, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। और जैसे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मतलब और भी मेरे जैसी होगी, तो सभी को पता होगा कि हाउसवाइफ के पास कितना कम टाइम होता है। तो इसलिए जो भी टाइम है, अपनी जी जान लगा कर और दिन रात एक कर कर पढ़े, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा